भाषा शिक्षण द्विभाषी समाचारों के आज की सत्र में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया की खबरों के साथ आज की चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित समाचार तथा अन्य ज्ञानवर्धक समाचारों का करेंगे अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। Pakistan is developing it another TPS-77 radar site in core cantonment just 58 kilometers away from the international border. कोर छावनी में पाकिस्तान अब एक अन्य TPS 77 रडार क्षेत्र विकसित कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 58 किलोमीटर दूर है। The TPS-77 multi-role radar is a highly capable radar system that provides critical situational awareness and air traffic control capabilities to military forces worldwide. यह TPS-77 एक बहुउद्देशीय उच्च क्षमता वाली रडार प्रणाली है जो विश्व भर में गंभीर परिस्थिति में सजग करने के साथ सैन्य बलों को पूरी दुनिया के वायु यातायात की नियंत्रण क्षमता प्रदान करती है। यहाँ हवाई यातायात भी बोला जा सकता है। Pakistan's new TPS-77 radar site has the potential to impact India's air defense capabilities. पाकिस्तान के इस नए TPS-77 रडार क्षेत्र में भारतीय वायु रक्षा प्रणाली को प्रभावित करने की क्षमता है या सामर्थ्य है। Prime Minister Narendra Modi is reverentially called Modi Longxion, meaning Modi the Immortal, by Chinese netizens, a rare respectful reference to an international leader, notwithstanding the bitter India-China border row. According to an article published in the US-based strategic affairs magazine, The Diplomat, अमेरिका स्थित रणनीतिक मामलों के पत्रिका द डिप्लोमेट में प्रकाशित एक लेख के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीनी नेटिजन आदरपूर्वक मोदी लॉक्सियन कहते हैं, जिसका अर्थ है मोदी अमर। भारत चीन कटु सीमा विवाद के बावजूद एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के लिए चीन के नागरिकों द्वारा एक दुर्लभ सम्मान है। In the article, How is India Viewed in China? Mu Chunsun, a journalist known for analyzing Chinese social media, especially Sina Weibo, akin to Twitter in China, also said that most Chinese feel that India, led by Modi, can maintain a balance among major countries in the world. लेख में चीन में भारत को कैसे देखा जाता है। चीनी सोशल मीडिया, विशेष रूप से सीना वीवो, चीन में ट्विटर के समान एक ऐप है, का विश्लेषण के लिए की जाने वाले पत्रकार मू चुनसान ने भी कहा कि अधिकांश चीनी महसूस करते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के प्रमुख देशों के बीच संतुलन बनाए रख सकता है। Kumaini language will now be taught in Nainital government schools from school 1 to 5 in Hindi from the next academic session, official said. As many as 10,000 academic books have been published by the Education Department for the school children. K.S. Rao, Chief Education Officer, Nainital, said the city has become the first district in Kumaon where Kumaini will be taught in गवर्नमेंट स्कूल्स। नैनीताल के सरकारी स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 से 5 तक कुमाऊनी भाषा हिंदी में पढ़ाई जाएगी। स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा 10,000 शैक्षणिक पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। नैनीताल के मुख्य शिक्षा अधिकारी के.एस. रावत ने कहा कि यह शहर कुमाऊं का पहला जिला बन गया है। यह शहर में कुमाऊं का पहला जिला बन गया है जहां सरकारी स्कूलों में कुमाऊनी पढ़ाई जाएगी। और अब बदलते मौसम के मिजाज के साथ ही स्वास्थ्य संबंधित विशेष खबर जो सबके लिए हितकर है। Antibiotics should not be used unless there is a clinical suspicion of bacterial infection. एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि जीवाणु संक्रमण का नैदानिक स्तर पर
संदेह ना हो। द पॉसिबिलिटी ऑफ co-infection of COVID-19 with other endemic infections must be considered। अन्य स्थानिक संक्रमणों के साथ कोविड-19 के सह संक्रमण की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए। सिस्टमेटिक corticosteroids are not indicated in mild disease, revised guidelines said। संशोधित दिशा निर्देश में कहा गया है कि हल्के रोग में प्रणालीगत कॉर्टिकोस्टेरॉइड न दिया जाए। As per the revised COVID-19 guidelines, maintain physical distancing, indoor mask use, hand hygiene, symptomatic management, hydration, antipyretics, antitussive, monitor temperature and oxygen saturation by applying a SPO probe to fingers। संशोधित कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक दूरी, कमरे में भी मास्क का उपयोग, हाथ की स्वच्छता, रोगी के लक्षण के अनुसार प्रबंधन, पानी की भरपूर मात्रा, ज्वर नाशक, काशरोधक दवा का प्रयोग, तापमान और ऑक्सीजन संतृप्ति की निगरानी, उंगलियों पर एसपीओ मशीन से जांच बनाए रखें। स्टे इन कनेक्ट विथ ट्रीटिंग फिजिशियन, अपने चिकित्सक के संपर्क में रहें। Seek immediate medical attention if difficulty in breathing, high grade fever, severe cough, particularly if lasting for more than 5 days। यदि सांस लेने में कष्ट हो तो अधिक बुखार, जटिल खांसी हो जो 5 दिनों से अधिक से हो तो तत्काल चिकित्सक की सलाह ले। A low threshold is to be kept for those with any of high risk features, it said। इसके अनुसार यदि किसी में उच्च जोखिम वाली कोई लक्षण हो तो उन्हें भी भीड़भाड़ से दूर ही रखा जाए। नमस्कार, धन्यवाद। आज की चर्चा में सूरत की अदालत द्वारा वायनाड के सांसद को 2 वर्ष की सजा सुनाए जाने से संबंधित वैधानिक प्रावधानों पर चर्चा और अनुवाद। A court in Gujarat, Surat on Thursday, March, held Congress leader Rahul Gandhi guilty in a 2019 criminal defamation case filed in connection with his Modi surname remarks and sentenced him to 2 years in jail। सन 2019 में मोदी उपनाम पर टिप्पणी करने के लिए दायर एक आपराधिक मानहानि के मुकदमे में गुजरात के सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिनांक 23 मार्च 2023 गुरुवार को दोषी ठहराया है और उन्हें 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। What was the case? मामला क्या था? The case was filed against Gandhi for his alleged "How come all the thieves have Modi as the common surname?" remarks on a complaint lodged by BJP MLA and former Gujarat Minister Purnesh Modi। राहुल गांधी के एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि हर चोर का उपनाम मोदी ही क्यों होता है, उसके खिलाफ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा दर्ज एक शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। The Lok Sabha MP from Wayanad had made the remarks ahead of the 2019 Lok Sabha elections while addressing a rally at Kolar in Karnataka। वायनाड से लोकसभा सांसद ने कर्नाटक के कोलार में सन 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक रैली को संबोधित करने के दौरान यह टिप्पणी की थी। The complainant had claimed that the remarks defamed the entire Modi community। शिकायतकर्ता ने दावा किया इस टिप्पणी ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है। Gandhi has been convicted under IPC Section 504। श्री गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत दोषी ठहराया गया है। The maximum possible punishment under this section is 2 years। इस धारा के अंतर्गत अत्यधिक संभावित दंड 2 वर्ष तक का है। Section 504 of IPC defines intentional insult with intent to provoke breach of the peace। भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अनुसार शांतिभंग के उद्देश्य से किसी का जानबूझकर अपमान करना इसके अंतर्गत आता है। What does the law say? कानून क्या कहता है? The section states that whoever intentionally insults and thereby causes provocation to any person, intending to cause provocation or knowing that such provocation would likely cause him to break the public peace, or to commit any other offense, shall be punished with imprisonment for a term up to 2 years or with fine or with both। इस धारा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी को अपमानित करता है और इसके साथ ही किसी को उकसाता है जिसका उद्देश्य उकसाना हो या यह जानते हुए कि इस प्रकार के उकसावे की कार्रवाई से वह जनता की शांति भंग कर सकता है या ऐसा ही कोई अपराध कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष तक का जेल या जुर्माना या दोनों ही सजा दी जा सकती है। कैन राहुल गांधी बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लोकसभा?
क्या राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है? If this sentence is not suspended and Rahul Gandhi gets 2 years imprisonment, it would technically disqualify Gandhi from Lok Sabha under Section 8(3) of the Representation of the People Act, 1951 unless the sentencing is stayed by a higher court. अगर यह सजा निरस्त नहीं की जाती है या इस पर उच्च न्यायालय से रोक नहीं लगाई जाती है और राहुल गांधी को 2 साल की जेल हो जाती है तो यह तकनीकी रूप से राहुल गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अंतर्गत लोकसभा से अयोग्य कर देगा। Any MP, Gandhi in this case, is allowed 3 months for appeal. इस मामले में किसी भी सांसद या श्री गांधी को अभ्यावेदन देने के लिए 3 महीने का समय दिया जाता है। According to Section 8(3) in the Representation of the People Act, 1951, a person convicted of any offence and sentenced to imprisonment for not less than 2 years shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of 6 years since his release. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और उसे अधिकतम 2 वर्ष की सजा हो जाती है तो उसे वह सजा की तारीख से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और अपनी रिहाई से अगले 6 वर्ष के लिए लगातार निलंबित रहेगा। भाषा शिक्षण द्विभाषी समाचारों के इस सत्र में आज एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में भी देश दुनिया की खबरों के साथ करेंगे उसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। तो चलिए शुरू करते हैं अनुवाद। In a surprise move, OPEC members, including Saudi Arabia, the UAE, Iraq, Kuwait, and Algeria, have announced voluntary oil production cuts exceeding 1 million barrels per day from May until the end of the year. आश्चर्यजनक रूप से सऊदी अरब सहित संयुक्त अरब अमीरात, इराक, कुवैत और अल्जीरिया जैसे ओपेक तेल उत्पादक देशों का संगठन सदस्यों ने इस वर्ष मई से लेकर वर्ष के अंत तक प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल के उत्पादन के बाद स्वैच्छिक रूप से तेल के उत्पादन में कटौती करने की घोषणा की है। They have described it as a precautionary measure aimed at supporting the स्टेबिलिटी ऑफ द ऑयल मार्केट। उन्होंने इसे तेल बाजार को स्थिर करने के उद्देश्य से सावधानी पूर्वक उठाया गया कदम बताया है। द ग्रुप ऑफ 23 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज विच स्लैश्ड इट्स कलेक्टिव आउटपुट बाय 2 मिलियन बैरल्स पर डे लास्ट ईयर is expected to stick to the agreed production levels at its upcoming virtual meeting today। पिछले वर्ष जिन 23 तेल उत्पादक देशों के समूह ने अपने तेल उत्पादन में संयुक्त रूप से प्रतिदिन 2 बिलियन बैरल की कमी की थी, उनके आज होने वाले इसके आभासी बैठक में इस तय उत्पादन स्तर पर कायम रहने की उम्मीद जताई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप, द एक्स प्रेसिडेंट एंड front runner to be Republican nominee in 2024, will appear in court on Tuesday and is said to be formally charged, fingerprinted, and have a mug shot taken in a watershed moment ahead to next year's presidential election। अगले वर्ष के राष्ट्रपति चुनाव के पहले एक ऐतिहासिक घटना के अंतर्गत अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और 2024 के रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को न्यायालय में हाजिरी देंगे और औपचारिक रूप से उन पर आरोप लगाया जाएगा। अंगुलियों की छाप ली जाएगी और अपराधी रिकॉर्ड के लिए उनका चित्र लिया जाएगा। हालांकि मूल वाक्य में अमेरिका का संदर्भ नहीं दिया हुआ है, तथापि हिंदी में अनुवाद करते समय यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि किस देश के राष्ट्रपति अन्यथा भ्रम की किस देश के राष्ट्रपति हैं, अन्यथा भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। यहाँ 2 शब्द हैं, गौर कीजिएगा, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला है मगशॉट, जिसका अर्थ है रिकॉर्ड के उद्देश्य से किसी अपराधी का चित्र लिया जाना, और दूसरा शब्द है वाटरशेड मोमेंट, जो एक फ्रेज है। इसका अर्थ है ऐतिहासिक घटना या ऐतिहासिक क्षण, टर्निंग पॉइंट और हिस्टोरिक मोमेंट।
आगे फिर से करते हैं अनुवाद। इन्वेंटेड नेम्स विल नॉट अल्टर रियलिटी इन अरुणाचल प्रदेश, इंडिया। गढ़े गए नामों से अरुणाचल प्रदेश में सच्चाई नहीं बदलेगी, भारत। External Affairs Ministry spokesperson Arindam Bagchi said Arunachal Pradesh has been and will always be an integral to assign integral and inalienable part of India. Attempts to assign invented names will not alter this reality. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री अरिंदम बागची ने कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अखंड हिस्सा था, है और रहेगा। नाम गढ़ने के प्रयास से सच्चाई नहीं बदलेगी। इन इट्स लेटेस्ट अटेम्प्ट टू ले क्लेम टू एरियाज इनसाइड द इंडियन टेरिटरी, द चाइनीज गवर्नमेंट ऑन संडे अनाउंस्ड इट वुड स्टैंडर्डाइज द नेम्स ऑफ 11 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। भारतीय क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों पर दावा करने के ताजा प्रयास में रविवार को चीनी सरकार ने घोषणा की कि यह अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नामों का मानकीकरण करेगी। रिलीजिंग अ लिस्ट ऑफ द 11 places along with a map that shows parts of Arunachal Pradesh instead as inside the southern Tibetan region that China refers to as Jiangnan. The Chinese Ministry of Civil Affairs even included a town close to the Arunachal Pradesh capital of Itanagar. चीन के असैनिक मामलों के मंत्रालय ने एक मानचित्र के साथ 11 स्थानों की सूची जारी करते हुए उन स्थानों को अरुणाचल प्रदेश में दिखाने के बजाय दक्षिण तिब्बत, जिसे चीन जगनन कहती है, उस क्षेत्र में दिखाया गया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के निकट एक स्थान को भी शामिल किया गया है। भाषा शिक्षण अनुदित समाचारों के इस नए सत्र में आपका पुनः स्वागत है। आज की चर्चा में हम राहुल खटे जी के नवीनतम पुस्तक की डॉक्टर राहुल मिश्र जी द्वारा हिंदी समीक्षा का अंग्रेजी अनुवाद करेंगे। यह अनुवाद साहित्यिक अनुवाद की श्रेणी में आता है। ऐसे अनुवाद में हम भाषा की प्रकृति और वाक्यांश का ध्यान रखते हुए स्वच्छंद अनुवाद करते हैं। चूंकि साहित्य के अनुवाद में भाषा की प्रकृति, वाक्य के अनुसार अनुदित वाक्य निर्बंध हो तथा उस पर अन्य भाषा की छाप दृष्टिगोचर न हो, तभी आपका साहित्यिक अनुवाद अच्छा और सफल माना जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के उपयोगी एप्लीकेशन संग्रह का बहुत रोचक आलेख है, जिसमें बिंग, स्वे, एमएस वर्ड, इंडिक ईमेल एड्रेस जैसे उपयोगी सॉफ्टवेयर्स की जानकारी और प्रयोग के तरीकों को बताया गया है। The collection of articles on useful applications of Microsoft is very interesting, in which information on useful software and their usages like Bing, Sway, MS Word, Indic email address has been clearly explained. हिंदी के साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं में माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस का कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये भी इस आलेख को पढ़कर जाना जा सकता है। By reading this article, we can also come to know about the usages of the applications of Microsoft in various Indian languages also. संग्रह का अगला आलेख हिंदी विज्ञान तकनीकी साहित्य की उपलब्धता और पाठ्यक्रम है। The next article of the collection is availability of Hindi science, technology, literature and curriculum. हिंदी को देश की भाषा बनाने, राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाने और साथ ही कार्य व्यवहार में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को लाने की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन क्या विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी की पुस्तकों की, हिंदी में अध्ययन सामग्री की उपलब्धता पर विचार किया जाता है? Generally, there are big talks on making Hindi the language of the nation, efforts for making it Rajbhasha and replacing Hindi in place of English in our works, but does anybody talk about the availability of Hindi books and study materials in Hindi in different fields? इस प्रश्न का उत्तर खंगालता यह आलेख लेखक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों व तथ्यों की कसौटी पर कसते हुए अनेक विचारों का उद्वेलन पैदा कर देता है। आज भी विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा के साथ ही अनेक विषयों में हिंदी में लिखी हुई स्तरीय पुस्तकों का अभाव चिंतित करता है। In the quest of searching the answer to this question, this article provokes to assay the data and facts provided on various matters by the author. Even today, non-availability of the standard Hindi books on science, technology, medic in etc. is a matter of grave concern. भाषा शिक्षण अनुदित समाचार अर्थात
ट्रांसलेटेड न्यूज में आपका स्वागत है। आज की चर्चा में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के साथ अन्य विषयों पर प्रकाशित समाचारों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सेंटर इंटेंसिफाइज क्रैकडाउन विथ एम टू मेक इंडिया ड्रग फ्री बाई 2047। 2047 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र ने कड़ी कार्रवाई प्रारंभ की। 6.7 लाख किलोग्राम्स ऑफ सीज ड्रग्स बर्न्ड डाउन कॉलन है 35592 acres of poppy cultivation and 82,691 acres of cannabis cultivation destroyed across the country in the past 3 years. Appraisal report of district police chief to be linked to action taken against drug menace. पिछले 3 वर्षों में 6.7 लाख किलोग्राम ड्रग जब्त किए गए थे, उन्हें जलाया गया, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पिछले 3 वर्षों में 6.7 लाख किलोग्राम जब्त ड्रग्स जलाया गया, कॉलम देंगे। फिर पूरे देश में 35,592 एकड़ में अफीम की और 82,691 एकड़ में फैले भांग की खेती को नष्ट किया गया। जिला पुलिस प्रमुखों के मूल्यांकन रिपोर्ट को ड्रग्स के खिलाफ की गई कार्रवाई के साथ जोड़ा जाएगा। Amid ongoing massive searches in the Rajouri-Poonch sector, a team of the National Investigation Agency (NIA) on April 21st surveyed the spot where 5 soldiers were killed and another was critically injured in a major militant attack on April 20। बड़े पैमाने पर राजौरी पूंछ क्षेत्र, इसे क्षेत्र को आप सेक्टर भी लिख सकते हैं, कि में चल रहे तलाशी अभियान के बीच 21 अप्रैल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एक दल ने उस घटनास्थल का सर्वेक्षण किया जहां 20 अप्रैल को एक आतंकवादी घटना में 5 फौजी मारे गए थे और अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर हैज called on Guinea's Prime Minister Mark Phillips and vowed that India will partner with the South American country in the developmental journey। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुयना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स से भेंट की और आश्वासन दिया कि भारत अपने विकास यात्रा में दक्षिण अमेरिकी देश के साथ साझेदारी करेगा। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, कॉल्ड ऑन जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ तो बुलाना या बुलावा भेजना होता है, पर जब दो देशों के राजनीतिकों के मिलने की बात हो रही हो तो इस शब्द का प्रयोग बुलाना या बुलावा भेजना उचित नहीं होगा, यहाँ भेंट की लिखना अधिक उपयुक्त होगा। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग ऑन अप्रैल 22 द टू लीडर्स डिस्कस्ड बाइलेटरल कोऑपरेशन इन एनर्जी, डिजास्टर रेजिलियंस एंड प्रिपेयर्डनेस एंड एज वेल एज डिफेंस। 22 अप्रैल की बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा के साथ ही ऊर्जा, आपदा मोचन और उसकी तैयारी में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। यूएस स्क्रैम्बल्स टू ट्रेस सोर्स ऑफ हाईली क्लासिफाइड इंटेल लीक। ये एक स्क्रैम्बल जो शब्द है, स्क्रैम्बल शब्द का प्रयोग अक्सर लड़ाकू विमानों को जब अचानक उड़ाने की बात कही जाती है, हवा में उड़ाने की, तब स्क्रैम्बल कहते हैं। तो यहाँ हम करेंगे, अमेरिका ने अत्यंत गोपनीय खुफिया जानकारी के प्रकाश में आने के स्रोत का पता लगाने का प्रयास प्रारंभ किया। क्लासिफाइड जो शब्द है, ध्यान दीजिएगा, क्लासिफाइड शब्द का मतलब होता है वर्गीकृत, लेकिन जब यहाँ किसी दस्तावेज की बात आती है तो वर्गीकृत नहीं लिख करके इसे हम लिखते हैं गोपनीय। अब हाईली क्लासिफाइड अगर है तो अत्यंत गोपनीय लिखेंगे। और इस शब्द का प्रयोग, अगला शब्द है इंटेल। इंटेल का मतलब होता है इंटेलिजेंस, जिसका मतलब है खुफिया। और लीक को आप गूगल में अगर ढूंढेंगे तो रिसाव लिखा जाता है, गैस का रिसाव होता है, सूचनाओं का रिसाव नहीं होता। तो यहाँ रिसाव गैस के लिए होगा। यहाँ प्रकाश में आना या उजागर होना, दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स दैट अपीयर्ड ऑनलाइन व्हाइल डिटेल्स ranging from Ukraine's air defense to Israel's Mossad spy agency have US officials scrambling to identify the leak source, with some experts saying it could be an American। यहाँ देखिएगा कि कर्ता अंत में लगाया गया है, have US official scrambling to identify। कर्ता को हमें आगे ले जाना पड़ता है, पता ही है हिंदी शब्द वाक्य रचना में। तो इसका अनुवाद जब हम करेंगे, जो गोपनीय जानकारी ऑनलाइन आई है और जिसके प्रकाश में आने के स्रोत की तलाश में अधिकारी जुटे हैं, उनमें यूक्रेन वायु संरक्षा से लेकर इजराइल के जासूसी संस्था मोसाद में अमेरिकियों की जानकारी है, उसके बारे में
कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा करने वाला कोई अमेरिकी ही हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी भी अंग्रेजी शब्द का हिंदीकरण करते हैं तो उसमें इस तरह के प्रत्यय लगाकर करते हैं। अमेरिकन मत लिखिएगा, अमेरिकी, इराकी, ईरानी, इस तरह से आप शब्द का प्रयोग करेंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हिंदी भाषा और अगर प्रकृति का सही जानकारी आपके पास न हो तो अनुवाद संप्रेषित करने में बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि आप अंग्रेजी का वाक्य संरचना देखें, उसमें आपको आधा समझ में नहीं आएगा, तो आपको जो समझ में आ रहा है उसके अनुसार हिंदी की वाक्य संरचना के अनुसार आप काम करेंगे। अगला है ऑफिशियल से द ब्रीथ ऑफ टॉपिक्स एड्रेस्ड इन द डॉक्यूमेंट्स विच touch on war in Ukraine, China, the Middle East and Africa suggest they may have been leaked by an American rather than an ally. ally का मतलब होता है सहयोगी। यहाँ देखिएगा ब्रीथ जो लिखा हुआ है, लंबाई चौड़ाई के लिए प्रयोग करते हैं ना, तो इसका अनुवाद करेंगे कि अधिकारियों का कहना है कि ऑफिशियल से, या अधिकारियों ने कहा कि, दोनों, आप दोनों में से जो आपको उचित लगे वह ले सकते हैं। तो इसके अनुसार आप करेंगे कि इन दस्तावेजों में जिन विषयों का विस्तृत वर्णन है वे यूक्रेन युद्ध, चीन, मध्य पूर्व और अफ्रीका से जुड़े हैं। उन्होंने संकेत दिया कि यह किसी सहयोगी का नहीं बल्कि किसी अमेरिकी द्वारा प्रकाश में लाया गया होगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली चर्चा में हम फिर जुड़ेंगे। अनुरोध करूंगा कि आप इस अनुवाद के विषय में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा ताकि आने वाले सत्रों में हम अपने आप को और अधिक बेहतर बना सकें। भाषा शिक्षण द्विभाषी समाचारों के इस सत्र में आज एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में भी देश दुनिया की खबरों के साथ करेंगे उसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। तो चलिए शुरू करते हैं अनुवाद। इन ए सरप्राइज मूव, OPEC members including Saudi Arabia, the UAE, Iraq, Kuwait and Algeria have announced voluntary oil production cuts exceeding 1 million barrels per day from May until the end of the year. आश्चर्यजनक रूप से सऊदी अरब सहित संयुक्त अरब अमीरात, इराक, कुवैत और अल्जीरिया जैसे ओपेक तेल उत्पादक देशों का संगठन सदस्यों ने इस वर्ष मई से लेकर वर्ष के अंत तक प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल के उत्पादन के बाद स्वैच्छिक रूप से तेल के उत्पादन में कटौती करने की घोषणा की है। They have described it as a precautionary measure aimed at supporting the stability of the oil market. उन्होंने इसे तेल बाजार को स्थिर करने के उद्देश्य से सावधानी पूर्वक उठाया गया कदम बताया है। The group of 23 oil producing countries which slashed its collective output by 2 million barrels per day last year is expected to stick to the agreed production levels at its upcoming virtual meeting today. पिछले वर्ष जिन 23 तेल उत्पादक देशों के समूह ने अपने तेल उत्पादन में संयुक्त रूप से प्रतिदिन 2 बिलियन बैरल की कमी की थी, उनके आज होने वाले इसके आभासी बैठक में इस तय उत्पादन स्तर पर कायम रहने की उम्मीद जताई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप, द एक्स प्रेसिडेंट एंड front runner to be Republican nominee in 2024, will appear in court on Tuesday and is said to be formally charged, fingerprinted, and have a mug shot taken in a watershed moment ahead to next year's presidential election. अगले वर्ष के राष्ट्रपति चुनाव के पहले एक ऐतिहासिक घटना के अंतर्गत अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और 2024 के रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को न्यायालय में हाजिरी देंगे और औपचारिक रूप से उन पर आरोप लगाया जाएगा। अंगुलियों की छाप ली जाएगी और अपराधी रिकॉर्ड के लिए उनका चित्र लिया जाएगा। हालांकि मूल वाक्य में अमेरिका का संदर्भ नहीं दिया हुआ है, तथापि हिंदी में अनुवाद करते समय यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि किस देश के राष्ट्रपति अन्यथा भ्रम की किस देश के राष्ट्रपति हैं, अन्यथा भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। यहाँ दो शब्द हैं,
गौर कीजिएगा जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला है मग शॉट, जिसका अर्थ है रिकॉर्ड के उद्देश्य से किसी अपराधी का चित्र लिया जाना, और दूसरा शब्द है वाटरशेड मोमेंट, जो एक फ्रेज है। इसका अर्थ है ऐतिहासिक घटना या ऐतिहासिक क्षण, टर्निंग पॉइंट और हिस्टोरिक मोमेंट। आगे फिर से करते हैं अनुवाद। इन्वेंटेड नेम्स विल नॉट अल्टर रियलिटी इन अरुणाचल प्रदेश, इंडिया। गढ़े गए नामों से अरुणाचल प्रदेश में सच्चाई नहीं बदलेगी, भारत। External Affairs Ministry spokesperson Arindam Bagchi said Arunachal Pradesh has been and will always be an integral to assign integral and inalienable part of India. Attempts to assign invented names will not alter this reality. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री अरिंदम बागची ने कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अखंड हिस्सा था, है और रहेगा। नाम गढ़ने के प्रयास से सच्चाई नहीं बदलेगी। इन इट्स लेटेस्ट अटेम्प्ट टू ले क्लेम टू एरियाज इनसाइड द इंडियन टेरिटरी, द चाइनीज गवर्नमेंट ऑन संडे अनाउंस्ड इट वुड स्टैंडर्डाइज द नेम्स ऑफ 11 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। भारतीय क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों पर दावा करने के ताज़ा प्रयास में रविवार को चीनी सरकार ने घोषणा की कि यह अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नामों का मानकीकरण करेगी। रिलीजिंग अ लिस्ट ऑफ द 11 places along with a map that shows parts of Arunachal Pradesh instead as inside the southern Tibetan region that China refers to as Jiangnan. The Chinese Ministry of Civil Affairs even included a town close to the Arunachal Pradesh capital of Itanagar. चीन के असैनिक मामलों के मंत्रालय ने एक मानचित्र के साथ 11 स्थानों की सूची जारी करते हुए उन स्थानों को अरुणाचल प्रदेश में दिखाने के बजाय दक्षिण तिब्बत, जिसे चीन जगनन कहती है, उस क्षेत्र में दिखाया गया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के निकट एक स्थान को भी शामिल किया गया है। आज मैं आदरणीय A.K. श्रीवास्तव जी की एक रचना आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। रचना का शीर्षक है सुने घर। यह रचना उन्होंने विशेषकर वर्तमान समय में मनुष्य के रिश्तों, विशेषकर माँ बाप के साथ रिश्ते या मोहल्ले के साथ रिश्तों पर लिखा है। आइए शुरू करते हैं। किसी दिन सुबह उठकर एक बार इसका जायजा लीजिएगा कि कितने घरों में अगली पीढ़ी के बच्चे रह रहे हैं, कितने बाहर निकलकर नोएडा, गुड़गांव, पूना, बेंगलुरु, चंडीगढ़, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बड़ौदा जैसे बड़े शहरों में जाकर बस गए हैं। कल आप एक बार उन गली मोहल्लों से पैदल निकलिएगा जहां से आप बचपन में स्कूल जाते समय या दोस्तों के संग मस्ती करते हुए निकलते थे। तिरछी नजरों से झांकिएगा, हर घर की ओर आपको एक चुपचाप सी सुनसानियत मिलेगी। न कोई आवाज, न बच्चों का शोर, बस किसी घर के बाहर या खिड़की में आते जाते लोगों को ताकते बूढ़े जरूर मिल जाएंगे। आखिर इन सूने होते घरों और खाली होते मोहल्लों के कारण क्या है? भौतिकवादी युग में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके एक बच्चा और ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे हों और बेहतर से बेहतर पढ़े लिखें। उनको लगता है या फिर दूसरे लोग उनको ऐसा महसूस कराने लगते हैं कि छोटे शहर या कस्बे में पढ़ने से उनके बच्चे का करियर खराब हो जाएगा या फिर बच्चा बिगड़ जाएगा। बस यहीं से बच्चे निकल जाते हैं बड़े शहरों के हॉस्टलों में। अब भले ही दिल्ली और उस छोटे शहर में उसी क्लास का सिलेबस और किताबें वहीं हों, मगर मानसिक दबाव सा आ जाता है बड़े शहरों में पढ़ने भेजने का। हालांकि इतना बाहर भेजने पर भी मुश्किल से 1% बच्चे IIT, PMT या क्लैट वगैरह में निकल पाते हैं। फिर वही माँ बाप बाकी बच्चों का पेमेंट सीट पर इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर बिजनेस मैनेजमेंट में दाखिला कराते हैं। 4 साल बाद बाहर पढ़ते पढ़ते बच्चे बड़े शहर के माहौल में रच बस जाते हैं, फिर वहीं नौकरी ढूंढ लेते हैं, सहपाठियों से शादी भी कर लेते हैं।
आपको तो शादी के लिए हाँ करना ही है, अपनी इज्जत बचानी है तो, अन्यथा शादी वह करेंगे ही अपने इच्छित साथी से। अब त्योहारों पर घर आते हैं माँ बाप के पास सिर्फ रस्म अदायगी हेतु। माँ बाप भी सभी को अपने बच्चों के बारे में गर्व से बताते हैं। 2-3 साल तक उनके पैकेज के बारे में बताते हैं। 1 साल 2 साल कुछ साल बीत गए, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। बच्चों ने लोन लेकर बड़े शहरों में फ्लैट ले लिए हैं। अब अपना फ्लैट है तो त्योहारों पर भी जाना बंद। अब तो कोई जरूरी शादी ब्याह में ही आते जाते हैं। अब शादी ब्याह तो वेंकट हॉल में होते हैं तो मोहल्ले में और घर जाने का भी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती, होटल में ही रह लेते हैं। हाँ, शादी ब्याह में कोई मोहल्ले वाला पूछ भी ले कि भाई अब कम आते जाते हो, तो छोटे शहर छोटे मोहल्ले बच्चों की पढ़ाई का उलाहना देकर बोल देते हैं कि अब यहाँ रखा ही क्या है। खैर, बेटे बहुओं के साथ फ्लैट में शहर में रहते हैं। अब फ्लैट में तो इतनी जगह होती नहीं कि बूढ़े खांसते बीमार माँ बाप को साथ में रखा जाए। बेचारे पड़े रहते हैं अपने बनाए या पैतृक मकानों में। कोई बच्चा बागवान पिक्चर की तरह माँ बाप को आधा आधा रखने को भी तैयार नहीं है। अब साहब हर खाली खाली घर, मकान खाली खाली और धीरे धीरे मोहल्ला भी खाली हो रहा है। अब ऐसे में छोटे शहरों में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए प्रॉपर्टी डीलरों की गिद्ध जैसी निगाह इन खाली होते मकानों पर पड़ती है। वो इन बच्चों को घुमा फिराकर उनके मकान के रेट समझाने शुरू करते हैं। उनको गणित समझाते हैं कि कैसे घर बेचकर फ्लैट का लोन खत्म किया जा सकता है, एक प्लाट भी लिया जा सकता है। साथ ही ये किसी बड़े लाला को इन खाली होते मकानों में मार्केट और गोदामों का सुनहरा भविष्य दिखाने लगते हैं। बाबूजी और अम्मा जी को भी बेटे बहू के साथ बड़े शहर में रहकर आराम से मजा लेने के सपने दिखाकर मकान बेचने को तैयार कर लेते हैं। आप स्वयं खुद अपने ऐसे पड़ोसी के मकान पर नजर रखते हैं, खरीद कर डाल देते हैं कि कब मार्केट बनाएंगे या गोदाम, जबकि अपना खुद का बेटा छोड़कर पूना की आईटी कंपनी में काम कर रहा है, इसलिए आप खुद भी इसमें नहीं बस पाएंगे। हर दूसरा घर, हर तीसरा परिवार, सभी बच्चे बाहर निकल गए हैं। वहीं बड़े शहर में मकान ले लिया है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वो वापस नहीं आएंगे। छोटे शहरों में रखा ही क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, हॉबी कॉलेज नहीं है, आईआईटी पीएम की कोचिंग नहीं है, मॉल नहीं है, माहौल नहीं है, कुछ नहीं है साहब। आखिर इनके बिना जीवन कैसे चलेगा। पर कभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट उठाकर देखिएगा, सबसे ज्यादा लोग ऐसे छोटे शहरों से ही मिलेंगे। बस मन का वहम है। मेरे जैसे लोगों के मन में किसी कोने में होता है कि भले ही बेटा कहीं फ्लैट खरीद ले, मगर रहे अपने उसी छोटे शहर या गांव में अपने लोगों के बीच। पर जैसे ही मन की बात रखते हैं, बुद्धिजीवी अभिजात पड़ोसी समझाने आ जाते हैं, अरे पागल हो गए हो, यहाँ बसोगे, यहाँ क्या रखा है। वो भी गिद्ध की तरह मकान बिकने का इंतजार करते हैं, बस सीधे कह नहीं सकते। अब ये मॉल, ये बड़े स्कूल, ये बड़े टावर वाले मकान, सिर्फ इनसे तो जिंदगी नहीं चलती ना। एक वक्त बुढ़ापा ऐसा आता है जब आपको अपनों की जरूरत होती है। ये अपने आप को छोटे शहरों या गांवों में मिल सकते हैं, फ्लैटों की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन में नहीं। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पुणे, चंडीगढ़, नोएडा, गुड़गांव, बेंगलुरु में देखा है कि वहां शव यात्रा 4 कंधों पर नहीं बल्कि एक खुली गाड़ी में पीछे शीशे की केबिन में जाती है। सीधे शमशान, 1-2 रिश्तेदार, बस, और सब कुछ खत्म। भाई साहब, ये खाली होते मकान, ये सूने होते मोहल्ले, इन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी की ही नजर से मत देखिए, बल्कि जीवन की खोती जीवंतता की नजर से देखिए। आप पड़ोसी विहीन हो रहे हैं, आप वीरान हो रहे हैं, शहर कराह रहे हैं। सूने घर पर सूने घर आज भी राह देखते हैं, बंद दरवाजे बुलाते हैं, पर कोई नहीं आता। भूपेंद्र सिंह का यह गीत याद आता है। गली के मोड़ पे सूना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी।